अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि इसके लिंक @ उमर फारूक ऑफिशियल्स पे ये चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा ये व्लॉग इंतहाई अहम है, खुसूसन उन दोस्तों के लिए, उन अहबाब के लिए जिनके पास अपनी सवारी है और मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उनके लिए ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और आप खुद भी देखें, इससे मुस्तफ़ीद हों, और हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है ओपन लेटर पर गाड़ियां चलाना, ई चालान, शनाख्ती कार्ड की ब्लॉकेज और ई चालान स्कोर सिस्टम। नाज़रीन, आज हम आपको ये 4 बातें बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में गाड़ी रखने वाले अक्सर नहीं जानते और फिर ड्यू टू सम रीज़न हालात के शिकंजे में और मुश्किल में फंस जाते हैं। इसमें पहला है कि ओपन लेटर पर गाड़ी चलाना और ई चालान। नाज़रीन, अगर आपने गाड़ी बेच दी है लेकिन नया बंदा ट्रांसफ़र नहीं करा रहा तो हर चालान, हर ई चालान, हर जुर्माना करवा तो रहा है, उसकी किसी गलती की वजह से हो रहा है, लेकिन याद रखें नाम आपका ही आएगा। क्यों? क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में मालिक तो अब भी आप ही हैं। और खिलाफ वर्जी पर शनाख्ती कार्ड का ब्लॉक होना। नाज़रीन, शनाख्ती कार्ड कब ब्लॉक होता है? सिर्फ एक चालान ना भरने से फौरी तौर पर तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं होता, लेकिन अगर आपके नाम पर मुसलसल चालान जमा हो या अदालत की हदायत आ जाए तो फिर मसला बनता है। और नादरा भी तावन ना करने वालों के CNIC ब्लॉक कर देता है। नाज़रीन, अब इसका हल क्या है? बयान हल्फी देकर जान छुड़ाना, मगर कैसे? नाज़रीन, अगर गाड़ी ओपन लेटर पर है, आपने बेच दी है और खरीदार ट्रांसफर नहीं करवा रहा तो एक्साइज ऑफिस में एक बयान हल्फी जमा कराएं। स्टाम्प पेपर पर लिखें कि गाड़ी आपने फलां तारीख को फरोख्त की है, फिर नोटरी पब्लिक से उसकी तस्दीक कराएं और साथ ही आप अपने मुतलका पुलिस स्टेशन में एक रपट दर्ज कराएं कि आपने इस नंबर की गाड़ी फलां शख्स को फलां तारीख को फरोख्त कर दी थी। बावजूद आपके मुतअद्दिद दफ़ा रब्ता करने के वो अपने नाम गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करा रहा, तो वो उस रपट की एक कॉपी जो है वो भी साथ ही आपको एक्साइज ऑफिस में जमा करानी पड़ेगी। तब एक्साइज ऑफिस आपको इस गाड़ी के टोकन या इसकी मलकियत की जिम्मेदारी से आज़ाद कर देता है और गाड़ी खरीदार के नाम ट्रांसफ़र ना होने तक ब्लॉक हो जाती है। नाज़रीन, हम आपको यहाँ बताते चलें कि मुल्क में जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है या अमूमी तौर पर खुदा न खास्ता आपने जो गाड़ी किसी को बेची है वो किसी चोरी में, डकैती में, किसी और हीनियस क्राइम में किसी जगह भी इस्तेमाल हो जाती है तो वो एक आपके लिए अच्छी खासी मुसीबत बन सकती है। लिहाजा आपके लिए मुनासिब भी यही है और आपकी कानूनी जिम्मेदारी भी यही है कि आप जो गाड़ी बेच चुके हैं, अगर उसका मालिक, उसका खरीदार खरीदने के बावजूद ट्रांसफ़र नहीं करा रहा तो आप, जो मैंने आपको तरीका बताया है, पुलिस में रपट वाला और बयान हल्फी वाला, वो एक्साइज ऑफिस में जमा करा के गाड़ी को ब्लॉक करवा दें ताकि आपकी जिम्मेदारी अदा हो जाए। खुदा न खास्ता वो गाड़ी किसी क्राइम में इन्वॉल्व होती है तो फिर आपकी जान उस सूरत में छूट जाएगी। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं कि ई चालान स्कोर पॉइंट्स क्या हैं, तो ये एक अहम बात है। ई चालान स्कोर पॉइंट्स ये हैं कि हर ड्राइवर के लाइसेंस पर कुछ पॉइंट्स होते हैं। ओवर स्पीडिंग पर 2 पॉइंट्स कट जाते हैं, सिग्नल तोड़ा तो 5 पॉइंट्स कट जाते हैं, पॉइंट्स खत्म तो लाइसेंस सस्पेंड और सख्त केस में लाइसेंस मनसूख भी हो सकता है। तो नाजरीन, ओपन लेटर से बचें, चालान बर वक्त भरें, बयान हल्फी जमा कराएं और स्कोर पॉइंट्स बचा कर रखें। नाजरीन, ये वीडियो आपको मालूमाती लगी हो तो आपसे फिर गुजारिश है कि इसको अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर पर उन अहबाब के साथ जिनके पास मोटरसाइकिल या गाड़ी है, ताकि वो किसी मुश्किल से बच सकें। तो नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।